कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। संकेत में दिया हुआ है, ये हम मान लें या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम x जगह पर कुछ और भी मान सकते हैं। तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं, और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो लिखेंगे हल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ सवाल में हमारा क्वेश्चन में 3m दिया हुआ है, 3m, ठीक है, इसलिए हम लोग b बराबर 3 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप एल्गोरिथम की जगह पर परिमेयिका भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो होता है वो होता है a बराबर 3q + r। जैसे a बराबर bq + r होता है, तो b की जगह मैं 3 रखा हूँ, और 3 जो है यहाँ पर 3 है, तो r का जो वैल्यू होगा यानी कि शेषफल होगा वो 3 से कम होगा, तो इसलिए r बराबर या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, r 3 से छोटा होगा क्योंकि r जो है वो शेषफल है और 3 जो है यहाँ पर है, यानी कि इससे ये छोटा होगा, छोटा रहेगा तभी ये भाग नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों अब एक एक करके हम लगाते हैं। तो लिखेंगे जब r बराबर 0, r बराबर जब 0 लेंगे तो लिखेंगे a बराबर 3q धन 0 बराबर 3q आ जाएगा a बराबर। तो अब दोनों का हम लोगों को वर्ग कर देना है, इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का भी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर बराबर ये तितली के 9 हो जाएगा और यहाँ पर q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 गुणित 3q का स्क्वायर लिख देंगे, कॉमन नहीं, ऐसे ही कॉमन ही समझ जाइए। अब लिखेंगे जहाँ m बराबर ये वाला 3q का स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 3, और यहाँ पर हम m लिए हैं तो m यहाँ पर रख देंगे, तो 3m आ गया। अब हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे जब r बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q धन r की जगह पर 1 रख देंगे, तो a बराबर 3q धन 1, दोनों का हम लोग वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3q धन 1 का स्क्वायर। ये a + b के होल स्क्वायर पर है,
तो होता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणते a की जगह पर है 3q और b की जगह पर है 1 धन 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा तितली के 9q स्क्वायर धन 3 दूना के 6q धन यहाँ गुणते रहेगा धन 1 इसका 1 ये आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर q धन 6 3q स्क्वायर हो जाएगा, पर 9 हो जाएगा, सॉरी 9 क्योंकि तितली के 9 ये आया है 9 और 6q धन 1। अब यहाँ पर से हम 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे 3 और उसके बाद यहाँ पर से 9 है तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर धन 3 दूना के 6q प्लस 1। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर ये पूरा मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 इस पूरे के जगह पर m ले लिए हैं, m मान लिए हैं, तो लिखेंगे m धन 1 है तो धन 1 ये आ गया। उसके बाद हम अगला मान रखेंगे r का और लिखेंगे जब r बराबर 2 तो होगा a बराबर 3q धन r की जगह पर हम 2 रख देंगे, a बराबर 3q धन 2 इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q धन 2 पूरे का स्क्वायर। यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर धन 2 गुणते 3q गुणते 2 धन 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा तितली के 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 6 दूना के 12q धन 2 दूना के 4 ये आएगा हमारा। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर धन 12q धन 4 को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे तो लिखेंगे 9q धन 12q धन 4 को कर देंगे 3 धन 1 कर देंगे। क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लिख देंगे यहाँ पर 3 कॉमन लेने के लिए, इस सब में से 3 कॉमन लेने के लिए, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा तो आएगा तितली के 9 यानी कि 3q, यहाँ पर 3 बचेगा और 3 से 12 कटेगा तो यहाँ पर 4, 3 चौके 12 4 और ये q है वैसे ही, और 3 कॉमन ले लिए हैं तो ये 3 की जगह पर 1 हो जाएगा, बंद कर देंगे ब्रैकेट प्लस 1 लिख देंगे। अब लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर धन 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है। इसको हम m मान लिए हैं पूरे को तो लिखेंगे 3 ये पूरे की जगह पर m लिख देंगे धन 1 a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो r का मान था यह बराबर 0 1 और 2 ये हम लोग रख दिए हैं। अब हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m धन 1 के रूप का
होता है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न हल हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बाय।